हर हर महादेव। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अटल पथ 74 में। फ्रेंड्स, मैं क्रॉसिंग के ऊपर रेल क्रॉसिंग के ऊपर ये वीडियो बना रहा हूँ कि भारत के अंदर जितने भी रेल क्रॉसिंग हैं उनको जड़ से हटाना। तो उसी सीरीज़ को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। मैंने जो उसमें आपको बताया था एक वीडियो में, वो सीरीज़ वाइज। तो आज मैं ये एक और सीरीज़ लेकर आया हूँ, रेलवे को देरी। इससे पहले मैंने जाम के ऊपर बताया है और हादसा के ऊपर बताया है। आज मैं साथ ही बताऊंगा कि रेलवे को भी देरी होती है, और ये क्रॉसिंग के ऊपर है सीरीज़। तो चलिए मैं इसे आगे बढ़ाता हूँ। देखिए, अगर रेलवे में कोई हादसा होता है, सपोज डैट अगर मान लीजिए कोई सड़क पे भी हादसा होता है, तो आप सोचिए कितना जाम लग जाता है। तो अगर मान के चलिए कोई क्रॉसिंग पे हादसा होता है, रेल क्रॉसिंग पे कोई भी हादसा होता है, तो सिर्फ एक एक चीज़ से रेलवे नहीं गुजरती है। टाइम है, रुपए हैं, फिर उसके बाद और भी चीज़ें होती हैं जहाँ वहाँ पे कितनी सारी प्रॉब्लम आती हैं। उनको एक एक करके तो शेयर करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ वो रेलवे ही समझ सकती है कि वहाँ उसको कितनी ज़्यादा समस्याओं से गुजरना पड़ता है। टाइम से, रुपए से, और कर्मचारी से, वहाँ जो हादसा हुआ उस ट्रेन से, जो भी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। साथ ही रेलवे पर अतिरिक्त बोझ और खर्चा बढ़ता है। अब ये अतिरिक्त बोझ और खर्चा रेलवे पर क्यों बढ़ता है? जाहिर सी बात है, अगर एक क्रॉसिंग पर कोई हादसा होता है, मैं कहता हूँ क्रॉसिंग पर ना हो, ऐसी जगह हो जहाँ पे क्रॉसिंग ना हो। अभी तो बात सिर्फ ये मैं क्रॉसिंग की कर रहा हूँ। अगर बात करें ऐसी जगह जहाँ क्रॉसिंग ना हो, तो क्या वहाँ पर कोई जानवर कटता है, कोई इंसान कटता है, और कोई बात होती है, तो क्या आप खुद समझिए कि फिर उससे कितनी समस्याएं एक आती हैं। उसके बाद है आपका इसके बाद आपको क्या, रेलवे को अतिरिक्त पेमेंट भी करना पड़ता है। मान के चलिए कि आप एक कार चला रहे हैं, आपने एक कार ली और आप एक कार चला रहे हैं, लेकिन अगर उसका भगवान ना करे एक्सीडेंट हो जाए, कोई बात हो जाए, तो आप सोच के देखिए कि जो आपने कार ली होगी, अब वो एक्सीडेंट के बाद वैसी तो रहेगी नहीं, या अगर उसमें कोई बात हो गई तो वो वैसी तो रहेगी नहीं। जो कार चलाएगा आपको उसका भी पेमेंट देना पड़ेगा, उसको भी अगर चोट आई है, सामने वाली पार्टी को भी आपको पेमेंट करना पड़ेगा अगर आपकी वजह से आई है, और साथ ही जो उनका खर्चा है वो उन्हें अपना देना पड़ेगा। जैसे आपकी गाड़ी से जो सामने वाले को समस्या हुई, या आपकी गाड़ी को जो चोट पहुंची, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो मेरे दिमाग में आया कि अगर हम लोग रेलवे को चारों तरफ से कवर कर दें, रेल क्रॉसिंग्स हटा दें, तो मेरे ख्याल से ये जो अतिरिक्त खर्चा जो रेलवे पर है, ये ख़त्म ही हो जाएगा। ये कम नहीं, सीधे ख़त्म ही हो जाएगा। तो ये है इसका। कर्मचारियों को देरी, भाई जाहिर सी बात है, अगर एक हादसा कहीं होता है तो उसमें एक चीज़ ही नहीं होती है। जैसे आप देखिए, पेमेंट देना अपने कर्मचारियों को देरी के कारण, और साथ साथ उससे और भी नुकसान होते हैं। और ये बात मैं बता रहा हूँ कि मुझे भी नहीं, इतने चीज़ें नहीं पता कि और कितने खर्चे होते हैं रेलवे में, क्या क्या होता है। लेकिन जहाँ तक मैंने अपने विचारों से पकड़ा है कि सिर्फ हादसे में एक का नहीं, दोनों का नुकसान होता है। लेकिन बस यही है कि रेलवे अपना दर्द कभी किसी से नहीं कह पाता है। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपसे कहना चाहूँगा। अगर बात करें रेलवे में, ऐसी बहुत सी गाड़ियाँ होती हैं जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं वास्तव में। आप देखिए, जैसे राजधानी है, शताब्दी है, कुछ माल गाड़ियाँ ऐसी होती हैं जो हमारे देश में, आप देखिए, टैंकर को ले जाती हैं और हमारे फोर्स को ले जाती हैं, जिसमें हमारे फोर्स जवान लोग हो जाते हैं। ऐसी बहुत सी गाड़ियाँ रेलवे में होती हैं जो सच में उनका एक सेकंड भी, आप यकीन मानिए, उनका एक सेकंड भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो उनका एक सेकंड भी इम्पोर्टेंट हो, तो मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ कि सोचिए, आप खुद सोचिए कि अगर ऐसी गाड़ी, भगवान ना करे, ऐसी गाड़ी का हादसा हो जाए, या भगवान ना करे ऐसी गाड़ी का हादसा हो जाए, तब तो फिर तो बात ही अलग है। और दूसरी बात, अगर
अगर कोई और गाड़ी का हादसा हो तो उसकी वजह से भी तो ये देरी, मान लीजिए रेलवे के पास दो ही ट्रैक है, अप और डाउन। आप कभी रेलवे के बारे में समझिएगा तो अप एंड डाउन का होता है रेलवे में, तो वो मेन लाइनें होती हैं। अब समझिए वो मेन लाइनों पर अगर कोई हादसा हो जाए तो उसके पीछे जितनी भी इम्पोर्टेंट गाड़ियाँ होती हैं वो सब रोक दी जाती हैं, सब खड़ी कर दी जाती हैं। कितनी ज़्यादा आप सोचिए कि जब जिसका 1 सेकंड भी इम्पोर्टेंट होता है उसको अगर 1 घंटा भी इंतज़ार करना पड़े तो आप सोचिए। तो ये सारी चीज़ें हैं कि अगर ये रेल क्रॉसिंग हटा दी जाती है पूरे इंडिया से तो आप खुद सोच कर चलिए कि सबसे बड़ी बात है, मुझे ना यहाँ देरी की है ना चीज़ें हैं, हम एक भी जान अगर बचा सकते हैं तो मुझे लगता है हमें ये करना चाहिए। और हम अगर हादसा मुक्त सेफ रेल बना सकते हैं तो मुझे लगता है ये करना चाहिए हमें। और मैंने इस संकल्प लिया है और मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। बिना आपके सपोर्ट के तो ये मैं सोच भी नहीं सकता हूँ। एक महत्वपूर्ण बात मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ। मैं और आप, अधिकांश लोग सिर्फ और सिर्फ ये सोचते हैं कि रेलवे को एक दिन में कितना फ़ायदा होता है। ये बात सच है। मैं हूँ, आप हो, कोई थर्ड पर्सन हो, हम सब यही सोचते हैं यार रेलवे को एक दिन का कितना फ़ायदा होता है। लेकिन आप ये देखिए, और साथ साथ ये भी होता है कि रेलवे ये करती है, रेलवे वो करती है, रेलवे यहाँ से मिलता है, वहाँ से मिलता है, ऐसा होता है, इतना फ़ायदा होता है, वो होता है। काफ़ी कुछ हम रेलवे के बारे में ये सब हमारी सोच होती है। हम सब यही सोचते हैं, मैं भी पहले रेलवे को लेकर यही सब सोचता था। लेकिन आप एक चीज़ है, जब से मुझे थोड़ी समझदारी आई तो एक ही चीज़ कि रेलवे को एक दिन का फ़ायदा तो होता है, लेकिन अगर कहीं कुछ भी नुकसान हो जाए तो रेलवे को उसका दुगना तिगना तक पेमेंट करना पड़ता है। उसका एक छोटा सा भी खर्चा करोड़ों का होता है। चाहे वो क्या बोलते हैं, आप रेल के इंजन को ले लीजिए, अगर उसका एक छोटा सा इंजन में भी अगर खरोच आता है ना तो उसका भी खर्चा काफ़ी ज़्यादा पहुंच जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो मैंने ये सारी चीज़ें, और एक चीज़, जब आपसे जितना मैं बात करता हूँ उतनी ज़्यादा विचार मेरे मन में घूमते हैं, लेकिन वो विचार एकदम तो मैं आपसे नहीं शेयर कर सकता। तो फ़िलहाल जो है मेरे पास वो मैं आपको मतलब बताता हूँ कि मेरे अंदर ये विचार चल रहे हैं, और भी इसके बाद भी और विचार होते हैं। जैसे कि इसमें मैं आपको एक थोड़ा सा बता दूं, कर्मचारी खुद का नुकसान, जो उनके कर्मचारी हैं रेल कर्मचारी, फिर खुद का नुकसान, ट्रेन संबंधी, और पैसा अदर खर्चा जो बहुत ज़्यादा, जो मुझे भी सच में नहीं पता, और ऐसे खर्चे होते हैं जो रियल में बहुत ज़्यादा होते हैं रेलवे के ऊपर बर्डन। और साथ ही साथ रेलवे को हर समस्या से गुजरना पड़ता है। टाइम का तो इशू रहता ही रेलवे में हमेशा से, साथ ही उसको हर एक समस्या से गुजरना पड़ता है। अब वो समस्या क्या है क्या नहीं, वो तो और अंदर जब आप डीप जाते हैं, जब आप और गहराई में जाते तब आपको पता चलता है। अच्छा, एक चीज़ और है, एक ट्रेन चलाने से लेकर, जब एक ट्रेन चलती है ना तो उसके चलने से लेके उसके पहुंचने तक अपने कर्मचारी तथा उसकी सुरक्षा, हर एक छोटी से छोटी चीज़ सोचता है रेलवे। यकीन मानिए, जब एक ट्रेन कहीं से चालू होती है और कहीं पर जाके ख़त्म होती है तो उसकी हर एक चीज़ को बहुत बारीकी से, जब आपकी एक ट्रेन चलती है ना, आपकी तो ट्रेन मैं बाद में बात करूँगा, मैं एक मालगाड़ी की भी बात करूँ तो जब एक मालगाड़ी भी चलती है जिसमें सिर्फ 3 लोग होते हैं, एक ट्रेन मैनेजर जो कि गार्ड बोला जाते हैं, अब तो ट्रेन मैनेजर हो गए, और दूसरा ड्राइवर जो होते हैं, दो ड्राइवर, तो सिर्फ 3 लोग होते हैं। लेकिन उसके बावजूद उस गाड़ी को बहुत ही ज़्यादा सोच समझकर, बहुत ज़्यादा उस पर वर्क करके सारी चीज़ें, एक एक चीज़, एक छोटी चीज़ भी, मतलब मैं क्या है बोलूँ, आप अगर वो नहीं भी सोच सकते वो भी चीज़, तब जाकर रेलवे एक ट्रेन को हरी झंडी दिखाती है। ट्रेन चलना इतना आसान बात नहीं होता है।
ट्रेन चलाना इतना आसान बात नहीं होता है, बहुत कुछ उसमें आपको देखना होता है। अगर आपकी एक गलती भी, ट्रेन मैनेजर या गार्ड की एक गलती भी आपकी नौकरी तक चली जाती है, किसी की जान तक चली जाती है, बहुत बड़ा हादसा हो जाता है। तो सोचिए, जब रेल इतना सोच कर चलती है तो आप खुद सोच लीजिए। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि रेलवे को सबसे ज़्यादा जो समस्या होती है वो समय को लेके होती है। उसका बहुत इशू रहता है, क्योंकि इतने ट्रैक हैं, इतनी ट्रेनें हैं, इम्पोर्टेंट ट्रेनें हैं, तो उन सब को चलाने में, और इस बीच जो बाधा बनता है वो है क्रॉसिंग। किसी भी ट्रेन को वहाँ पहुँचने से लेके उसको बंद कराने तक सारी चीज़ों में अगर आप क्रॉसिंग ही नहीं होगी तो समय पे ट्रेनें चलेंगी, अच्छे से पहुँचेंगी, हादसा मुक्त होगा। सबसे बड़ी बात, अगर हम रेलवे को चारों ओर से सुरक्षित कर दें, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, तो सिर्फ एक को नहीं, हम दोनों को फ़ायदा होगा। रेलवे टाइम और बिना परेशानी के चलेगी, ये बात तो नेचुरल सी बात है कि जब क्रॉसिंग बंद होंगे, चारों तरफ से सेफ होगी, तो टाइम और बिना परेशानी के चलेगी। और हम भी हादसा मुक्त होंगे, ना कहीं कटने का कुछ ना कुछ, और आराम से अपना अच्छे से सब कुछ होगा। तो मेन ये है कि हादसा मुक्त रेलवे हो सकता है हमारे लिए। अगर आप, एक चीज़ और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप कोई भी रेल संबंधी कोई भी घटना, कहानी और कुछ भी ऐसी वीडियो आप उससे जुड़ी कोई भी जानकारी अगर आप मुझसे शेयर करना चाहते हैं तो आप ज़रूर कीजिएगा। या आपके सामने कोई घटना घटी हो तो वो वीडियो या कुछ भी मुझसे ज़रूर शेयर कर सकते हैं। मैं उससे हमारे यूट्यूब चैनल पर सबके साथ वो कहानी और वो सारी चीज़ें शेयर करूँगा, जिससे कि लोगों में लगे कि हाँ, मैं जो ये मेहनत कर रहा हूँ और इस मेहनत को तो फिर आप ही लोग मुझे सपोर्ट करके आगे कर सकते हैं कि हाँ, मेरा मेहनत अच्छा है या कैसा है। आप, हाँ, एक चीज़ और मैं बोलूँगा, आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कमेंट से मुझे पता चलेगा कि हाँ, मैं सच में मेहनत कर रहा हूँ, मेरे अंदर है, और बिना आपके सपोर्ट के सच में मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं जीरो हूँ। तो आप सब रेल परिवार हैं, और आप जब मुझसे जुड़ जाएंगे तब तो आप रेल परिवार हो ही जाएंगे। तो और आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए ताकि हम लोग ये हादसा मुक्त रेलवे बना सकें, और साथ ही रेलवे को भी इससे फ़ायदा होगा। एक हमारा नहीं, हमें तो फ़ायदा है ही, सबसे पहले तो हमारा ही फ़ायदा है। रेलवे का इसमें कोई फ़ायदा नहीं है कि भाई हम जाके कट रहे हैं, उससे तो बल्कि उसका नुकसान ही है, लेकिन प्रॉब्लम हमारे साथ ही है। तो अगर आपको मेरी ये सोच, हमारी माताओं बहनों को, हमारे भाई को, किसी को भी अगर मेरी ये सोच अच्छी लगती है तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, व्यूज़ कीजिएगा, एक दूसरे से शेयर कीजिएगा। साथ ही अगर हमारे रेल मंत्री जी को मेरी ये सोच अच्छी लगे तो मुझे रेल मंत्री जी की तरफ से भी पूरी मदद मिले। वो भी मेरे चैनल को अपने जितने भी रेल कर्मचारी हैं उनमें और लोगों में बताएं कि मेरी बस इतनी मुझे उनका सपोर्ट चाहिए। और साथ ही आप सबको अगर मेरा वीडियो पसंद आता है, अच्छा लगता है, मेरी सोच देश के लिए, हमारे लिए, हम सबके लिए, तो प्लीज़ इसको लाइक, व्यूज़, शेयर, सब्सक्राइब करें। सभी रेल कर्मचारी, सभी रेल परिवार, आप सबका साथ मुझे बहुत ज़रूरी है। और मेरा यूट्यूब चैनल है अटल पथ 74 @। धन्यवाद।